क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी ने आपके चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया हो और फिर पाया कि यही सबसे अच्छा हुआ? आज हम यह जानेंगे कि अस्वीकृति को अपनी शक्ति कैसे बनाएं। इस प्रेरणा का स्रोत हैं योद्धा दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस। कल्पना कीजिए कि आप ऐसी दुनिया में हैं जहां हर नहीं आपको नीचे नहीं गिराता, बल्कि आगे बढ़ाता है। अस्वीकृति, जो अक्सर दर्दनाक लगती है, आपकी महानता की सीढ़ी बन सकती है। यह किस्मत को धोखा देने की बात नहीं है, बल्कि समझने की बात है कि कभी-कभी ब्रह्मांड का नहीं किसी बड़ी चीज के लिए छुपा हुआ हाँ हो सकता है। क्या आप खुद को नजरअंदाज, अनदेखा या कमतर महसूस कर रहे हैं? समय है स्क्रिप्ट को पलटने का। इस वीडियो में हम 15 शक्तिशाली पाठों को खोलेंगे जो आपको अस्वीकृति की शक्ति का उपयोग करना सिखाएंगे। ये केवल सिद्धांत नहीं है, ये व्यावहारिक रणनीतियां हैं जिन्हें आप अपनी दैनिक जिंदगी में लागू कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस परिवर्तनकारी यात्रा की। तैयार हैं अपनी अस्वीकृतियों को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदलने के लिए? एक, उन्हें नजरअंदाज करें। जब जीवन आपको अनदेखा करता है तो संकुचित न हो, बल्कि इससे ऊपर उठें। अगर कोई आपको नजरअंदाज करता है तो यह आपकी आत्ममूल्यता का एक मजबूत संकेत है। उनकी अनदेखी को अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग करें। यह आपके आत्मसम्मान की दीवार को मजबूत करेगा और आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेगा। 2, भावनात्मक प्रतिक्रिया न दें। अस्वीकृति से दुख हो सकता है, लेकिन भावनाओं को नियंत्रण में रखना महत्वपूर्ण है। योद्धा दार्शनिकता सिखाती है कि शांतिपूर्ण और विचारशील प्रतिक्रिया देना चाहिए। यह अपनी भावनाओं को दबाने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें आपके ऊपर नियंत्रण करने की अनुमति न देने की बात है। 3, उन्हें अपने मन से निकाल दें। अस्वीकृति का सामना करते समय विच्छेद की कला को अपनाना एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। यह आपके विचारों को अस्वीकृति के प्रभाव से मुक्त करने की बात है, न कि इसे भूलने की। अस्वीकृति को एक नए मार्ग की ओर ले जाने वाले संकेत के रूप में देखें। 4, अपनी मूल्यता दिखाएं। अस्वीकृति एक परीक्षण होती है जो आपके धैर्य की परीक्षा लेती है। इसका सामना सकारात्मक कार्रवाई के साथ करें। अपनी क्षमताओं को उजागर करने के लिए एक परियोजना पर काम करें या एक नई पहल शुरू करें। अस्वीकृति आपके मूल्य को कम नहीं करती, बल्कि आपको और उज्जवल बनाने का अवसर देती है। 5, संपर्क काट दें। मौन केवल ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। जब आप जवाब नहीं देते तो यह आपके आत्मसम्मान का संकेत होता है और आपको अपनी शक्ति वापस प्राप्त करने में मदद करता है। 6, उन्हें गलत साबित करें। अस्वीकृति को अपनी प्रेरणा बनाएं। यदि कोई आपके क्षमताओं पर संदेह करता है तो अपने कौशल को सुधारें और दिखाएं कि आप वास्तव में क्या कर सकते हैं। यह अपनी क्षमताओं को साबित करने का एक तरीका है, न कि दूसरों की राय बदलने का। 7, बाहर जाएं और आनंद लें। जीवन का सच्चा सार तब चमकता है जब हम अपनी आरामदायक जगह से बाहर निकलते हैं। अस्वीकृति का सामना करते समय आनंद की खोज करें, चाहे वह नया शौक हो या पुराने पैशन को फिर से अनुभव करना हो। यह आपके मनोबल को बढ़ाता है और अस्वीकृति के वजन को हल्का करता है। 8, अपने सामाजिक दर्जे को बढ़ाएं। अपने सामाजिक दर्जे को सुधारने के लिए अपनी ऊर्जा को समाज सेवा और व्यक्तिगत विकास में लगाएं। यह सिर्फ सामाजिक सीढ़ी चढ़ने की बात नहीं है, बल्कि अपने आत्म विकास की यात्रा की बात है। 9, ऐसा व्यवहार करें जैसे वे मौजूद ही नहीं हैं। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है तो सबसे मजबूत प्रतिक्रिया एक शांतिपूर्ण व्यवहार हो सकती है। खुद की शांति का सम्मान करें और अपनी ऊर्जा को उनकी ओर आकर्षित करने की कोशिश में बर्बाद न करें। 10,
अपने ध्यान को दूसरी ओर मोड़ें, जैसे किसी पार्टी में। इसका मतलब हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति की ओर मुड़ें जो आपकी संगति को महत्व देता हो और वहां बातचीत शुरू करें। यह समझने के बारे में है कि आपकी मूल्य किसी और की स्वीकृति से परिभाषित नहीं होती। जब भी आपको उस व्यक्ति के साथ बातचीत करनी पड़े तो पेशेवर बने रहें, बातचीत को संक्षिप्त और सीधी रखें और व्यक्तिगत गहराई से दूर रहें। यह दिखाने के बारे में नहीं है कि आप उन्हें दिखा रहे हैं, बल्कि खुद को दिखाने के बारे में है। पूरी तरह से व्यावसायिक रहकर आप अनावश्यक नाटक के लिए जगह नहीं छोड़ रहे हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जो कहती है कि मैं महत्वपूर्ण चीजों के लिए यहाँ हूं, न कि नाटक के लिए। यह दृष्टिकोण आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो महत्वपूर्ण हैं, आपको स्थिर और निःसंग बनाए रखता है। 11. अगर इस तरह की अनदेखी लगातार होती है तो समझें कि खुद को दूर करना एक रणनीतिक वापसी है। यह समझने के बारे में है कि आपकी ऊर्जा बेहतर जगह पर निवेश की जानी चाहिए, उन रिश्तों और गतिविधियों में जो आपको खुशी और विकास लाती हैं। एक तरफा संघर्ष में न पड़कर आप सिर्फ एक व्यक्ति को पार नहीं कर रहे हैं, बल्कि बेहतर अवसरों, स्वस्थ इंटरैक्शन और अधिक शांतिपूर्ण मानसिक स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी अनदेखी पर प्रतिक्रिया देना हार का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि आपकी ताकत और आत्मसम्मान का प्रमाण है। 12. चुप्पी अपनाना आपके लिए शांतिपूर्ण रहने का एक तरीका है, न कि स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त करने का। योद्धावाद हमें चुप्पी का उपयोग उत्तेजना या हेरफेर के साधन के रूप में नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और भावनात्मक नियंत्रण के उपकरण के रूप में सिखाता है। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है और आप चुप रहते हैं, तो वह चुप्पी आत्म मूल्यांकन की अवधि होनी चाहिए। यह समझने का समय है कि आपके भावनाएं क्या हैं, आपके विचारों को छानने का और स्पष्टता प्राप्त करने का समय है। यह दूसरों को सजा देने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक शांति बनाए रखने के बारे में है। चुप्पी के इस पल में व्यक्तिगत विकास का गहरा अवसर है। योद्धावाद हमें इन क्षणों का उपयोग अपने गुणों, मूल्यों और दुनिया के साथ अपने जुड़ाव पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह खुद से पूछने का एक मौका है कि यह मुझे क्यों परेशान करता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ और मैं कैसे बढ़ सकता हूँ। इस तरह की चुप्पी रचनात्मक होती है, विनाशकारी नहीं। यह आपके चरित्र को मजबूत करने और आपके जवाबों को आपके सिद्धांतों के साथ संरेखित करने का एक तरीका है। यदि आप चुप रहना चुनते हैं तो इसे आत्म देखभाल और समझदारी पर आधारित एक जानबूझकर निर्णय के रूप में देखें। यह उन व्यवहारों में संलग्न न होने का निर्णय है जो आपके स्तर से नीचे हैं, जैसे हेरफेर, प्रतिशोध या छोटी छोटी बातों में उलझना। इसके बजाय योद्धावाद की अपील को अपनाएं, संयम और आत्मनियंत्रण का पालन करें। जवाब न देकर आप सिर्फ किसी और की अनदेखी नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद को सुन रहे हैं। यह अपने संयम को बनाए रखने, अपनी व्यक्तिगत यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने और प्रतिकूल परिस्थितियों में शांति के योद्धा आदर्श को अपनाने का अभ्यास है। उदासीनता के सामने ध्यान की भीख मत मांगे। योद्धा का तरीका यह नहीं है कि ध्यान प्राप्त करने के लिए भीख मांगे। यह अपने आत्म मूल्य और स्वतंत्रता में आत्म मूल्य स्थापित करने का आह्वान है। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है तो यह संकेत नहीं है कि आप उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए जोर से प्रदर्शन करें। इसके बजाय यह एक अवसर है कि आप अपने अंदर की ओर मुड़ें और अपने स्वयं के मूल्य को पुष्टि करें। योद्धावाद हमें सिखाता है कि हमारा आत्मसम्मान दूसरों की ध्यान की चापलूसी से नहीं बदलना चाहिए। यह अपने आत्मसम्मान में दृढ़ रहने के बारे में है, यह जानकर कि आपकी मूल्य की बातचीत नहीं होती। अपनी रुचियों और प्रयासों में आत्मनिर्भरता से भरे दिल के साथ संलग्न रहें। यह किसी को दिखाने के बारे में नहीं है कि आप क्या पेशकश कर रहे हैं, बल्कि खुद को समझने के बारे में है कि आप क्या लाते हैं
उन गतिविधियों में भाग लें जो आपको संतुष्ट करती हैं, उन लोगों से जुड़ें जो आपकी सराहना करते हैं, और एक ऐसा जीवन बनाएं जिससे आप गर्वित महसूस करें। यह एक निष्क्रिय कार्य नहीं है, बल्कि आपकी अपनी जिंदगी की एक जीवंत सक्रिय अभिव्यक्ति है। यह आपके स्वयं के विकास और खुशी में इतना लिप्त होने के बारे में है कि बाहरी मान्यता की आवश्यकता धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाती है। इसलिए पल पल के ध्यान को पाने के बजाय अपने आप में निवेश करें। एक ऐसा जीवन बनाएं जिससे आप संतुष्ट हों, भले ही दूसरे इसे कैसे देखें। आपकी आत्माश्वस्तता और आत्मसम्मान आपके व्यक्तिगत विकास और उपलब्धियों का एक उपोत्पाद हो, न कि दर्शकों के लिए एक शो। यह योद्धा दृष्टिकोण केवल अस्वीकृति से निपटने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे पार करने के बारे में है। इस पर ध्यान केंद्रित करके कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, आपकी स्वयं की वृद्धि और संतोष की यात्रा। आप अस्वीकृति को एक अवसर में बदलते हैं जो आपकी दृढ़ता को मजबूत करता है और आत्म मूल्य की समझ को गहरा करता है। 14 दया दिखाएं, लेकिन भावनात्मक रूप से दूर रहें। जब आप उदासीनता का सामना करें तो दया के साथ प्रतिक्रिया दें, लेकिन अपनी भावनात्मक दुनिया को सुरक्षित रखें। यह ठंडा होने के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी आंतरिक शांति को संरक्षित रखने के बारे में है। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है तो दुखी या निराश होना स्वाभाविक है। हालांकि योद्धावाद हमें सिखाता है कि इन क्षणों का स्वागत भावनात्मक उथल पुथल के साथ नहीं, बल्कि शांत हृदय के साथ करें। एक मुस्कान, एक विनम्र अभिवादन या एक अच्छा दिन की शुभकामनाएं दें, लेकिन बिना अपेक्षाओं के। आपकी दया एक उपहार है, लेन देन नहीं। भावनात्मक दूरी बनाए रखना दीवारें बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि सीमाएं खींचने के बारे में है। यह समझना है कि जबकि आप अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह दूरी कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि ताकत और आत्मसम्मान का प्रतीक है। यह एक जानबूझकर चुनाव है कि किसी और की कार्रवाइयों को आपकी भावनात्मक स्थिति को नियंत्रित करने न दें। दयालु और अटूट रहकर यह कह रहे हैं कि मैं आपकी उदासीनता को, मेरे संतुलन को बिगाड़ने की अनुमति नहीं दूंगा। यह दृष्टिकोण आपको केवल सुरक्षा नहीं देता, बल्कि आपको सशक्त भी बनाता है। यह दया और भावनात्मक दूरी का संयोजन योद्धा ज्ञान का एक शक्तिशाली उदाहरण है। यह एक संतुलन है जो आपको ग्रेस के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है, फिर भी अपनी भावनात्मक अखंडता में दृढ़ रहता है। यह खुद और दूसरों के प्रति सम्मान का प्रदर्शन है और आपकी परिपक्वता और समझ का प्रमाण है। इस तरह आप जीवन की अस्वीकृतियों के माध्यम से नेविगेट करते हैं, कड़वाहट या चोट के साथ नहीं, बल्कि अडिग आंतरिक शांति और गरिमा के साथ। 15. अपनी संघर्ष को प्रकट न करें। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है तो अपनी संघर्षों को दिखाने की प्रवृत्ति प्रबल हो सकती है। हालांकि योद्धावाद हमें अपने संयम को बनाए रखने की कला सिखाता है। यह दिखावा करने के बारे में नहीं है कि सब कुछ ठीक है, बल्कि आंतरिक सहनशीलता के बारे में है। यह दिखाना कि आप प्रभावित नहीं हैं, एक छलावा नहीं है, बल्कि सच्ची आंतरिक स्थिरता का प्रतिबिंब है। अपने जीवन को पहले की तरह ही उत्साह और दृढ़ता के साथ जारी रखें। यह दूसरों के लिए प्रदर्शन नहीं है, बल्कि आपकी अपनी ताकत का प्रमाण है। यह दृष्टिकोण आपके भावनाओं को नकारने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानने के बारे में है। लेकिन उन्हें आपकी जीवन की दिशा निर्धारित करने की अनुमति न दें। शांत और आत्माश्वस्त रहकर अपने कार्यों, प्रतिक्रियाओं और स्वभाव को नियंत्रित करें। आत्माश्वस्तता और आत्मसम्मान को प्रकट करना आपके लिए अन्य लोगों को अपनी ताकत दिखाने से अधिक महत्वपूर्ण है। यह एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तरीका है, यह सिद्ध करने का कि आपका आत्म मूल्य दूसरों की राय या क्रियाओं से स्वतंत्र है। सार में, अपनी संघर्ष को न दिखाकर योद्धा दर्शन की भावनात्मक सहनशीलता को अपनाते हैं।
यह भावनाओं को छिपाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें इस तरह प्रबंधित करने के बारे में है कि आपकी गरिमा और आत्मसम्मान बनाए रहें। यह एक बुद्धिमत्ता और अखंडता का प्रदर्शन है, यह दिखाते हुए कि आप अपने स्वयं के चरित्र में स्थिर हैं और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं हैं। आपकी अस्वीकृति के सामने प्रतिक्रिया सिर्फ दुनिया के देखने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके अपने धैर्य और स्थिरता का आईना है। हमने मिलकर उलट-सुलट मनोविज्ञान की जटिलताओं को पार किया है। अस्वीकृति को आपके सफलता के उपकरण में बदलने के 15 शक्तिशाली पाठों को उजागर किया है। याद रखें कि हर अस्वीकृति जो आप सामना करते हैं एक कदम है दृढ़ता की ओर, योद्धावाद का एक सबक जो हमें हमारी आंतरिक ताकत को संवारने की सीख देता है। अब मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप इन अंतर्दृष्टियों को अपनी दैनिक जिंदगी में लागू करें। अस्वीकृति को एक विफलता के रूप में नहीं, बल्कि एक विकास और आत्म खोज के उत्प्रेरक के रूप में अपनाएं। मैं आपकी जीत की कहानियों को सुनने के लिए उत्सुक हूं, इसलिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नोटिफिकेशन बेल बजाएं और नीचे कमेंट करें। अपनी यात्रा, अपनी सफलताओं और यहाँ तक कि अपनी संघर्षों को साझा करें। अगर शब्दों की कमी हो तो बस अडिग योद्धा टाइप करें, ताकि आप हमारे सत्र से गुजर चुके हों। आपकी सहभागिता इस समुदाय को ऊर्जा देती है, हमें ज्ञान, समझ और हर चुनौती को अवसर में बदलने की कला की ओर मार्गदर्शन करती है। चलिए, योद्धा सहनशीलता की कला को एक साथ मिलकर मास्टर करते हैं। योद्धा बने रहें।